बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे 7 से लेकर 10 तक। फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, यानी न्यूमेरिकल नंबर 4.7। अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। The tension in the strings are 3.8 Newton and 4.4 Newton। तो हमने इसमें क्योंकि टेंशन की कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है, ये 2 स्ट्रिंग्स के ज़रिए से ये पिक्चर फ्रेम हैंग है, तो हमने सपोज किया कि लेट टेंशन इन फर्स्ट स्ट्रिंग इज T1 3.8 Newton and tension in the second string is T2 4.4 Newton। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। हमने फाइंड क्या करना है? वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। बेसिकली यहाँ पर वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं, ये जो तीनों डिस्कस की गई हैं। वाई एक्सिस में लगने वाली 3 फोर्सेस हैं T1, T2 और W। और हम जानते हैं सिस्टम इज इन एक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ कि समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। इवन अकेला समेशन एफ भी लिख दें वो भी ठीक है। वाई इसलिए लिखा क्योंकि वाई एक्सिस में लगने वाली ये फोर्सेस हैं। अब ये T1, T2 और W, इन तीनों का सम क्या होगा? 0 होगा अकॉर्डिंग टू समेशन एफ वाई इक्वल 0। यानी वाई एक्सिस में लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम क्या है? 0 है। T1 भी प्लस में, T2 भी प्लस में, W के साथ माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि W का जो डायरेक्शन है वो T1 और T2 दोनों से ऑपोजिट है, इसलिए इसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से माइनस का साइन लगा। ये W इधर माइनस हो रहा है, राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हम T1 और T2 की वैल्यू पुट करेंगे 3.8 न्यूटन 4.4 न्यूटन, और इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आएगा वो 8.2 न्यूटन होगा, जो कि किसका वेट होगा? वो उस पिक्चर फ्रेम का वेट होगा 8.2 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.8। 2 ब्लॉक्स ऑफ masses 5 kg, ये वाला 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown in fig. Find the tension in each string। तो हमने यहाँ सपोज किया टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग इज T1 and tension in the lower string is T2। मैस हमें गिवन है 5 kg। तो यहाँ चूंकि वेट अफेक्टिव होता है तो हम देखेंगे कि 5 kg मैस का वेट कितना है। तो वेट इक्वल होता है mg के, W1 इसलिए m1g आएगा। 5 kg, g की वैल्यू 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये 50 न्यूटन हो गया। इसी तरह से सेकेंड बॉडी 3 kg है, इसका वेट कितना होगा? W2 इज इक्वल टू M2G। M2 की वैल्यू 3 kg और G कांस्टेंट है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये 30 न्यूटन हो गया। अब जो टेंशन इन अपर स्ट्रिंग है, देखें इस स्ट्रिंग के नीचे ये दोनों मैसेस हैंगे। इन दोनों मैसेस का जो वेट है वो इस स्ट्रिंग के ऊपर एक्ट करेगा, इसलिए जो अपर स्ट्रिंग है इसका जो टेंशन होगा वो इन दोनों मैसेस के वेट के सम के इक्वल होगा। यानी W1 प्लस W2 इक्वल होगा T1 के। W1 यहाँ 50 न्यूटन है और W2 यहाँ 30 न्यूटन है, तो इन दोनों को प्लस किया 80 न्यूटन आ गया। इसी तरह से अब ज़रा गौर करें कि जो लोअर स्ट्रिंग है इसके नीचे सिर्फ एक मैस हैंग है जो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट करेगा, जो कि W2 है। सो द टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग T2 इज इक्वल टू W2। W2 ऊपर निकाल चुके 30 न्यूटन, तो T2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। Thus the tension in the strings are 80 न्यूटन and 30 न्यूटन। अपर स्ट्रिंग में टेंशन 80 न्यूटन एंड लोअर स्ट्रिंग में टेंशन 30 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4.9। A nut has been tightened by a force of 200 न्यूटन। यहाँ पर जो फोर्स है नट को टाइट करने के लिए 200 न्यूटन है। यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर क्या चीज़ है? मोमेंट आर्म रिप्रेजेंटेड बाय L1। उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पर डिवाइड किया।
What length of spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स? L2 मोमेंट आर्म हमने फाइंड करना है जब फोर्स 150 न्यूटन उसके ऊपर लगे। अब क्योंकि स्पैनर सेम है, उसी के ज़रिए से हम नट को लूज करेंगे और उसी के ज़रिए से हम नट को टाइट करेंगे, इसलिए दोनों सूरतों में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। तो इसलिए T1 इज इक्वल टू T2। टॉर्क किसके इक्वल है? फोर्स और मोमेंट आर्म के। T1 इक्वल F1 क्रॉस L1 और T2 F2 क्रॉस L2। फाइंड हमें L2 करना है, तो बाकी वैल्यूज इसमें पुट कर दी। L2 मल्टीप्लाई 150 न्यूटन, 150 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस सारे को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इससे जो आंसर निकलता है वो निकलेगा 0.133 मीटर। ये 0.133 मीटर जो है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। आंसर को हमेशा अप्रोप्रिएट यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब कि अगर आंसर बहुत स्मॉल है उसके लिए हम स्मॉल प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है, a block of mass 10 kg suspended at a distance 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long। ये एक यूनिफॉर्म बार है, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग विच इज 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ मैस है ना, यहाँ 50 सेंटीमीटर के फासले पर है। क्योंकि यूनिफॉर्म बार जो है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो इसके मिड में इसका सेंटर ऑफ मैस है विच इज 50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या कहा गया कि इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर सेंटर से 50 किलोग्राम के एक मैस को हैंग किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 50 किलोग्राम का मैस है वो कितनी फोर्स लगा रहा है? वो अपने वेट के बराबर फोर्स लगा रहा है, F1 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू mg। m 10 किलोग्राम और यहाँ पर जो g की वैल्यू है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, -1 लिखा गया, इसे पर स्क्वायर सेकंड कर लीजिएगा। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बना 100 न्यूटन। ये है यहाँ पे फोर्स लग रही। और यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है, एक्स ऑफ रोटेशन से लेके बॉडी तक का फासला वो 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड किया, 0.2 मीटर हो गया। अब आगे वो क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार। दूसरे सिरे पर कितनी फोर्स लगे कि ये यहाँ पे रोटेट ना कर जाए बल्कि बैलेंस हो जाए, यानी दोनों साइड के टॉर्क जो हैं वो बराबर करने हैं। तो इस सिरे पर कितनी फोर्स लगे, यानी F2 हमने फाइंड करना है। तो इस सिरे पर फोर्स लग रही है तो सेंटर से इसका फासला कितना बनेगा? 50 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट किया, 0.5 मीटर आ गया। अब T1 F1 क्रॉस L1, T2 F2 क्रॉस L2। फाइंड हमें F2 चाहिए, L2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इन तमाम की वैल्यूज गिवन है, पुट की हमने, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या है? 40 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे एंड पर अगर हम 40 न्यूटन फोर्स लगाएं तो ये जो बार है 1 मीटर लॉन्ग ये बैलेंस हो जाएगा अगर दूसरी साइड पर 10 kg मैस को भी हैंग किया जाए तो। इसके साथ चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।